माइकल सैंडल, जो कि एक फेमस कम्युनिटेरियन है, समुदायवादी हैं, जो कि उदारवाद की व्यक्तियों पर आधारित समाज की कंसेप्शन से सहमत नहीं है। उन्होंने अपने एक लेटेस्ट लेख और पुस्तक में, इसका नाम है टिरेनी ऑफ मेरिटोक्रेसी, मतलब योग्यता के नाम पर जो तानाशाही मचाई गई है, उसमें अमेरिकन सिचुएशन पर अपना एक पक्ष रखा है। उनका ये मानना है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अमेरिकन समाज योग्यता के नाम पे, इंटेलिजेंस के नाम पे लोगों को प्रमोट कर रहा है, जिसका लाभ अमेरिका को भी मिला हो, परंतु इससे समाज में अमीर और गरीब के बीच में खाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इस खाई के बढ़ने की वजह से जो लोग देश के अंदर उन प्रोफेशंस में नहीं है जिसमें अच्छी पे मिलती है, अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, अच्छी वर्किंग कंडीशंस है, तो वो अपने सेंस ऑफ डिग्निटी में कमी पा रहे हैं। और जो लोग मेरिटोक्रेसी का पार्ट है, उनमें ये फीलिंग आ गई है कि हम जो डिज़र्व करते हैं इस बेटर लाइफ को, इसमें 100% हमारा ही एफर्ट है, इसमें समाज का कोई योगदान नहीं, हमारे लक का कोई योगदान नहीं, हमारा समाज के प्रति ऐसा सच कोई बड़ा कर्तव्य नहीं। एक इस तरह की सोच उनमें भी विकसित हो रही है। तो सैंडल ये कहते हैं कि इस तरह का गैप जो समाज में देश को वीक करेगा, समाज को कमज़ोर करेगा। तो उनका ये मानना है कि यूएस में एक बार दोबारा से हमें जो सक्सेस है उसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है, उसको इंडिविजुअलाइज ना देखने के बजाय सोशल लेवल पर देखने की ज़रूरत है। और ऐसे प्रोफेशन जिनको हम उतना रिस्पेक्ट नहीं देते, चाहे वो चाइल्ड केयर करने वाले हों, नर्सिस हों, या कोई और इस तरह के रिटेल शॉप्स में काम करने वाले लोग हों, उनका भी सम्मान करने की ज़रूरत है, ताकि उनमें भी सेंस ऑफ डिग्निटी आए, ताकि उनको भी ये लगे कि हम भी किसी न किसी रूप से अपने देश को सक्षम बनाने में, अपने देश को सशक्त बनाने में हमारा कंट्रीब्यूशन है। आज सोच ये हो गई है कि जो जो नया इनोवेटर है, कोई नई कंपनी खड़ी करता है, कोई नया बिजनेसमैन है, कोई बड़ा अधिकारी है, वही समाज को लीड कर रहा है, वही समाज को दिशा दे रहा है। कोई टैक्स पेयर है, वही समाज में दिशा दे रहा है, और बाकी लोग जो है वो एक तरह के सेकेंडरी उस पे आ गए हैं। तो इससे समाज में एक बहुत बड़े सेक्शन में एक तरह की निराशा छा गई है, और जो कि समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। ऐसा माइकल सैंडल कहते हैं। अगर मैं इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में लाके आपको बताऊं, तो इसमें मैं आपको एक उदाहरण मेडिकल एजुकेशन का दूंगा। मेडिकल काउंसिल की अध्यक्षता में, और गत वर्षों से जितनी भी सरकारें हमारी हैं, मैं किसी एक के ऊपर छीटाकशी नहीं करना चाहूँगा, जनरल बात है, उनके कितने प्रयासों के बाद, कितने मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद, चाहे हिमाचल की बात करते, बहुत से मेडिकल कॉलेज अब खुल रहे हैं और सीटें भी बढ़ रही है, परंतु उसके बावजूद भी बहुत बड़ा सेक्शन जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ता है, और वहाँ से वो अपनी डिग्री लेता है। और भारत में जो प्राइवेट डॉक्टरी की जो शिक्षा है, वो सबसे महंगी शिक्षाओं में से एक है, और उसमें आपको नीट के एग्ज़ाम में एक बेसिक मार्क्स आने चाहिए, उसके बाद आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। और इवन अगर मैं सरकारी कॉलेजों की बात करूं, वहाँ भी लिमिटेड सीटें होती हैं, लोग वहाँ जाते हैं। कोई बच्चा मान लीजिए किसी कारणवश एक नंबर से किसी मेरिट लिस्ट से रह जाता है, उस बच्चे में डॉक्टर बनने की कितनी भी अभिरुचि हो, फिर वो बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास प्राइवेट सेक्टर में पे करने के पैसे नहीं हैं। तो ऐसे में जो मेरिट के नाम पर हम विनर टेक ऑल का जो सिस्टम हमने रखा है, इसकी वजह से जो जो विनर्स हैं उनमें भी एक सोच पैदा होती है कि हम बेसिकली योग्य हैं, और हमने इसीलिए समाज को जो है, अब समाज में हमारा हक है, हम पहुँचे हैं, और एक रेस लगती है। बचपन से बच्चों की शिक्षा भी इस तरीके से होती है,
और जब आदमी कामयाब हो जाता है, डॉक्टर बन जाता है या कोई इस तरह की पोस्ट पे पहुँच जाता है, तो वो अपनी उसी इंडिविजुअलिस्टिक मेंटालिटी को देख करके कि मुझे आगे बढ़ना है क्लास में, मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, मुझे क्लास में अपना नाम करना है, आगे जाके अपने प्रोफेशन में अपना नाम करना है, तो वो उस तरफ को रेस लगाता है। और ऐसे में उसकी कम्युनिटी के प्रति सेंस, अपने पीयर ग्रुप के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सेकेंडरी हो जाती है, बल्कि वह कहें तो वो नगण्य हो जाती है। और आगे चलकर फिर जब मेडिकल लाइन में जाने के बाद जब इस तरह की लाइफस्टाइल सामने आती है, लेविश लाइफस्टाइल दिखाई देती है, तो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, चाहे वो अपने एथिक्स के साथ हो, एमआरएस के साथ हो, जो पुरजे लोगों में पढ़ते हैं उनकी कमीशनों के साथ हो, तो फिर डॉक्टर लोग कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं। और वो कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। तो बोलने का मतलब ये है कि जब हम बचपन से ही शिक्षा को इस तरह से गियर करेंगे कि आपका लक्ष्य है सक्सेस पा करके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, और विशेषकर अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, कहने के लिए समाज की सेवा भी होती है, पर उसमें प्रथम लक्ष्य अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाना होता है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो आप सड़क पे होंगे, अगर आप उतने बेटर नहीं होंगे, तो क्यों ना स्ट्रक्चरली हम देश की शिक्षा व्यवस्था को ऐसे चेंज करें कि जिसमें मेरिट भी एक क्राइटेरिया हो कि भाई जो बच्चे इंटेलिजेंट है उनको भी कुछ स्पेस मिले, काफ़ी मिले। इसके अतिरिक्त कुछ बच्चे जिनमें अभिरुचि डॉक्टर बनने की इच्छा है और वो उसके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए वो उसको एक पैशन के रूप में देखते हैं कि मैं समाज की सेवा करूँ एज ए डॉक्टर, तो उनको भी अवसर मिलने चाहिए। तो उसके लिए जो वर्तमान में मेडिकल काउंसिल ने जो एक ग्रिप वाइस लाइक ग्रिप बना के रखा है डॉक्टरी के सर्टिफिकेशन के ऊपर, उसको तोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। उसको सिंप्लीफाई करके, विशेषकर जहाँ तक सिंपल चाइल्ड डिलीवरी का सवाल है, जहाँ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है उस कॉन्टेक्स्ट में, जनरल मेडिसिन का सवाल है, जब दवाइयाँ ही देनी है तो कोई भी थोड़ा सा बेटर पढ़ा लिखा इंसान दे सकता है। तो उन क्षेत्रों में या कुछ और जो इस तरह की जो हमारी ब्रांचेज है उसमें इस डिग्री को थोड़ा लूजन करने की ज़रूरत है। बजाय सिर्फ टेस्ट से बच्चों को उनके एप्टीट्यूड पे इनरोल करने के बाद उनके एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका मूल्यांकन हो करके उनको मौका दिया जाए, करिए बेटा आप ट्राई कीजिए, अगर बच्चा इंप्रूवमेंट दिखाता है तो उसको मौका दिया जाए। उसको शिक्षा से वंचित क्यों किया जा रहा है उस शिक्षा से? तो इस तरह से अगर हम देखें तो सच में ही ये एक तरह से फिर टिरेनी ऑफ मेरिटोक्रेसी को लाती है और हमें समाज से तोड़ती है। हमें लगता है कि हम सशक्त हैं तो हमारी अपनी योग्यता है, समाज का इसमें कोई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और समाज एक व्यक्तिवादी कंसेप्शन की ओर आगे बढ़ता है, जो कि अगर हम ध्यान से देखें तो वो ज़्यादा रिसोर्सों का दोहन करती है, ज़्यादा इंडिविजुअलाइज हो जाती है और प्रकृति पे भी उतना ही नुकसान करती है। तो इस विषय में माइकल सैंडल हमें चित करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।